सो फ्रेंड क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इफ tan a minus b is equal to 1 upon under root 3 and tan a plus b is equal to under root 3। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है a plus b का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा, या तो 90 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा, या तो फिर 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये लेस देन का सिंबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, या तो 90 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा, या तो फिर 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन a का जो वैल्यू होगा वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, a ग्रेटर देन b मींस a का जो वैल्यू होगा वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है tan a माइनस b इज इक्वल टू में कितना दिया गया है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, tan ब्रैकेट में क्या है a प्लस b और इज इक्वल टू में कितना है, अंडर रूट 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि इतना टर्म तो उतार दीजिए सेम। ठीक है, tan ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। tan से शुरू किया गया है ना, तो tan में ही चेक करेंगे tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, tan से शुरू किया गया है तो tan में ही चेक करेंगे tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये होता है आपका tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, अब क्या ये tan से ये tan कैंसिल क्योंकि इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस b इज इक्वल में कितना आ गया, 30 डिग्री। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इतना हम लोग उतार ही देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास tan ब्रैकेट में a प्लस b और इज इक्वल टू में। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी tan से शुरू किया गया ना, तो tan में ही चेक करेंगे tan कितने डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो ये होता है आपका tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, अब ये tan से ये tan कैंसिल क्योंकि इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस b इज इक्वल में 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं ज्यादातर इजी तरीका बताऊं तो आपके पास 2 है। ठीक है, एक आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आएगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्यों एलिमिनेशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर b का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी b का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर b जो है वो माइनस में है और यहाँ पर b किस में, प्लस में। ठीक है, तो जब कोएफिशिएंट सेम होता है, ठीक है, और एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं एडिंग। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू में कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये b क्या है, माइनस में और ये इसमें प्लस में, तो माइनस प्लस ये क्या होगा, कम कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो a प्लस a मिलके कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमें a का वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, मींस इस 2 से 90 डिग्री को आप कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आएगी कितनी, 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमें चाहिए b का वैल्यू। ठीक है, तो जो a का वैल्यू आया है ना, इसको उठा करके आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए या फिर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, a का जो वैल्यू आया है इसको ले जा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुट
ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ए का जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देगा इक्वेशन नंबर सेकेंड को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू कितना आया है 45 डिग्री, तो ए की जगह पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस बी और इज इक्वल टू में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, हमें बी का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस में इक्वल किधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, मींस बी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली जो बी की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 15 डिग्री। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा 15 डिग्री और ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था ए ग्रेटर देन बी, ए का जो वैल्यू आएगा वो बी से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए ए का वैल्यू 45 तो बी का कितना है 15 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।